दोस्तों, सोचिए उस पल के बारे में जब एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल के पहले ही हफ्ते में समझ जाती है कि इस घर की नींवें प्यार पर नहीं बल्कि एक सच्चाई पर रखी गई हैं, जिसे छुपाने के लिए यूज कमरे में पैंट कर दिया गया। एक माँ ने अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी बहू को इसलिए कैद कर दिया क्योंकि उसने वो लफ्ज बोल दिया जो पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता था। आज हम आपको आरंभी की इस कहानी में ले चलते हैं, जहां एक तरफ एक मासूम सी लड़की अपने सवालों की तलवार लेकर खड़ी है और दूसरी तरफ विश्वास और उनका पूरा परिवार जो 100 करोड़ रुपए के उस राज को दाफान करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या सच में दहेज लिया गया? राज, जो आज डॉक्टर है और कल सर्जन बनने वाला है, क्या उसकी कामयाबी की सीधी इन्हीं पैसों पर खड़ी है? और सबसे बड़ी बात, क्या आरंभी इस सच को सबके सामने ला पाएगी या अपनी ही जिंदगी की सुरक्षा खो बैठोगी? पूरी कहानी जानिए, क्योंकि आज का ये अनकाही दस्तान आपको झुंझोड़ेगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर आपका सांस थमने वाला है। तो शुरू करते हैं उस सुबह से, जब चौहान हवली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर धूप खिली थी, पर अंदर के कमरों में अंधेरा था। आरंभी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दरवाजा बाहर से बंद था। मम्मी जी ने खुद अपने हाथों से कुंडी लगा दी थी, लेकिन आरंभी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आग थी। एक ऐसी आग जो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे भदक रही थी। उसने अपने आसपास की हर एक चीज को गौर से देखा था। विश्वास की बातें, मम्मी जी की चिंता और राज की अजीब खामोशी। उसे लगता था कि इस घर की मिठास के पीछे कुछ कड़वा है, बहुत कड़वा। और आज उसका धैर्य टूट चुका था। आज वो अपनी आवाज उठाने वाली थी, चाहे उसे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। आरंभी ने जब अपनी आंखें उठाई तो सामने विश्वास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक नकली शांति थी, जैसे वह उसे बच्चा समझ रहे हों। पर आरंभ ने बिना किसी लाग लपटे के सीधा तीर चलाया। बोली, कैसे पता है? वो जरूरी नहीं है विश्वास। जरूरी ये है कि जो पैसे ले गए हैं, जो 100 करोड़ रुपए ले गए, उसके लिए तुमने दहेज शब्द इस्तेमाल किया था। ये सुनते ही विश्वास की आंखें थोड़ी सी फैली, पर उन्होंने खुद को संभल लिया। लेकिन आरंभी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने अपनी आवाज और मजबूत की और बोली, ऐसे अचानक से शादी से पहले लड़की के परिवार से कोई पैसे लिए तो उसे दहेज ही कहते हैं। इस एक वाकया ने पूरे कमरे की हवा बदल दी। विश्वास के चेहरे पर से नकली शांति उतर चुकी थी। अब वो समझ गए कि आरंभी वो मासूम लड़की नहीं है जो कुछ भी सुनकर चुपचाप सर झुका लेगी। वो एक ऐसी जवान औरत है जिसे अपने हक पता है और जो अपने सवालों के जवाब लेने से नहीं डरती। आरंभी ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि उसके मन में कई दिनों से कई सवाल घूम रहे थे जो अब बांध टूटने की तरह बाहर आ रहे थे। उसने कहा, और अगर दहेज नहीं है तो आप लोग घबरा क्यों रहे हो? मम्मी जी ने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया? तुम्हें क्यों बुलाया मुझसे बात करने के लिए? हर एक सवाल जैसे एक चाबुक की तरह विश्वास के चेहरे पर पड़ रहा था। आरंभी की आंखों में वो दाढ़ भी था और वो साहस भी। वो दाढ़ जो एक नए दुल्हन को तब होता है जब उसका अपना ही परिवार उसे धोखा दे, और वो साहस जो सत्या के साथ खड़े रहने के लिए चाहिए। उसने अंत में कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो विश्वास, सच ये है कि जो पैसे लिए गए हैं वो दहेज ही है। उसने दहेज शब्द पर जोर देकर जैसे पूरे परिवार की चदर खींच ली। दोस्तों, इस पल की गंभीरता को समझिए। एक तरफ एक लड़की अपनी ससुराल में आई है, जहां उसे इज्जत और प्यार मिलना चाहिए था, पर उसे मिला एक बैंड दरवाजा, और सवाल पूछने पर उसकी ममता भरी मां ने उसे कैद कर दिया। दूसरी तरफ विश्वास है, जो इस परिवार के लिए एक रहनुमा की तरह है। उनकी चुप्पी और उनकी आंखों की बेचैनी साफ बता रही थी कि वो जानते हैं कि आरंभी जो कह रही है वो सच है, लेकिन वो उस मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपना अगला पत्ता चलने का फैसला किया।
विश्वास ने अपना गला साफ किया। कमरे में उस वक्त जो खामोशी थी, उस तोड़ते हुए बोले, बहुत सवाल उठ रहे हैं न तुम्हारे मन में, आरंभी। उनकी आवाज में ना तो प्यार था, ना ही गुस्सा। बस एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो एक व्यापारिक सौदा कर रहे हों। वो रुके और अपनी बात के असर को देखने के लिए रुक गए। आरंभी की आंखों में अब भी वही जिद थी, वही सच जाने की भूख। विश्वास ने आगे कहा, जवाब सुन लो। मेरा बेटा राज आज डॉक्टर है। आगे जाकर वो सर्जन बनेगा। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा उसके पास, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर साहब के पास है। विश्वास की आंखें अब चमक रही थीं, जैसे उन्होंने कोई ना भूलने वाला फैसला सुना दिया हो। उनका इशारा साफ था, मेरे बेटे के भविष्य के लिए ये पैसे लिए गए और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सचमुच कोई जवाब था या एक चाल? विश्वास ने दहेज के आरोप का जवाब राज की कामयाबी से दिया। उन्होंने कहा कि राज एक दिन डॉक्टर साहब की तरह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर राज का भविष्य इतना उज्जवल था, अगर उसमें कामयाबी की इतनी चमक थी, तो उसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डॉक्टर साहब भी ऐसे ही बने थे या उनकी राह अलग थी? और अगर ये पैसे दहेज नहीं थे, तो मम्मी जी ने आरंभी को कमरे में बैंड करने की क्यों जरूरत समझी? क्यों उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई? इस घर में ऐसा क्या छुपा है जो इतना खतरनाक है कि एक मासूम बहू को कैद करना पड़ा? सोचिए, जिस घर की दीवारों पर प्यार के रंग लगे होने चाहिए, वहां आज दार और धोखे की शाही फट रही है। आरंभी के दिल में उस वक्त एक तूफान उठ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने ही नए परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कल तक वो राज के सपने देखती थी, अपनी सास के पैर चूती थी, और आज वो उन्हीं लोगों को दहेज के जुर्म में लपेटा हुआ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी, अपने सच की रोशनी। उसने फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो इस खेल का पर्दाफाश करेगी, चाहे उसे अपनी शादी ही क्यों न तोड़नी पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वास की इस बात पर आरंभी का अगला कदम क्या होगा? वो जो एक नई दुल्हन है, जिसका पति राज खुद इस पूरे झूठ का हिस्सा हो सकता है। क्या राज जानता था कि उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी सर्जन बनने की ट्रेनिंग के लिए दहेज के पैसों का इस्तेमाल होने वाला है? अगर हाँ, तो वो आरंभी के सामने क्या चेहरा दिखाएगा? अगर नहीं, तो जब उसे सच पता चलेगा, तो वो अपनी माँ और विश्वास का साथ देगा या अपनी पत्नी का? ऐसे हालात में राज का फैसला ही आरंभी की जिंदगी की दिशा तय करेगा। और दूसरी तरफ है मम्मी जी, जिन्होंने आरंभी को बैंड कर दिया। क्या वो सचमुच एक निर्दयी सास हैं या खुद किसी मजबूरी का शिकार हैं? क्या उन्हें भी किसी ने दहेज के लिए मजबूर किया था? क्या वो अपनी जिंदगी के कांड अपनी बहू पर दोहरा रही हैं या उनकी मजबूरियां कुछ और हैं? ये सवाल आरंभी के मन में उठ रहे थे, और इन्हीं सवालों के साथ उसने उस बैंड कमरे में अपना अगला कदम सोचना शुरू कर दिया। आरंभी ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। हवेली का आंगन सूना था। उस अपना मायका याद आया, जहां उसके माँ बाप ने उसे हर खुशी दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और यहाँ उसकी खुशियों की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने खुद से कहा, मैं अब नहीं रूंगी, मैं अब लदूंगी। उसकी वो आंखें, जो पिछले कुछ दिनों से थक गई थीं, अब फिर से चमक उठी। लेकिन इस बार वो चमक प्यार की नहीं, बल्कि बड़ले की थी। दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां आरंभी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करेगी। क्या आप जानते हैं कि उसने अगला कदम क्या उठाया? उसने चुपचाप अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ों की तह में छुपा कर रखा एक मोबाइल निकाला। वो मोबाइल जो मम्मी जी ने उसे नहीं दिया था, बल्कि जो वो अपने मायके से छुपा कर लाई थी। उसने एक नंबर मिलाया। नंबर उठा। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए।
मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन बोल रहा है? आरंभी ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं हूं चौहान हवली की बहू, और मैं अपने ही परिवार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हूं। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। आरंभी, जो अब तक सिर्फ सवाल कर रही थी, अब वो हकीकत बदलने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस? दहेज का केस? इसका मतलब साफ था कि वो इस रिश्ते को बचाने नहीं, बल्कि न्याय पाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन क्या उसे पता था कि विश्वास और मामी जी भी यही सुन रहे थे? क्या उस बैंड दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था? क्या आरंभी की यही एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी ले लेगी? यहीं पर आप सोच रहे होंगे कि क्या आरंभी पुलिस को बुला पाएगी? परिवार के बाकी लोग क्या करेंगे? राज, जिसे अभी कुछ पता नहीं, वो कैसे रिएक्ट करेगा? और विश्वास, जो अब तक शांत थे, क्या वो आरंभी को रोकने के लिए कोई खतरनाक कदम उठा देंगे? इस घर की दीवारों में अब सिर्फ राज नहीं, बल्कि हत्या का भी साया मंडरा रहा है। आगे की कहानी सुनने के लिए आपको अगले भाग तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अब जो होगा वो आपकी सांस रोक देगा। आरंभी की एक फोन कॉल ने जैसे चौहा हवली में भूकंप ला दिया। मम्मी जी ने अपनी चादर जोर से पकड़ ली। विश्वास के माथे पर पसीना आ गया, और राज अपनी मेडिकल की किताबों के बीच कुछ भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या पुलिस से आएगी? क्या दहेज का सबूत मिलेगा? या फिर यह सब एक भयानक अंत की तरफ बढ़ेगा? देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है।